दुनिया के सारे एसी अगर खुले में लगा दिए तो क्या होगा, और आखिर मुकेश अंबानी के यहाँ काम करने वाले सर्वेंट्स को कितनी सैलरी मिलती है। साथ साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर फ्रिज में जब हम कोई गर्म चीज ठंडा करने के लिए रखते हैं तो भैया उस कंडीशन में फ्रिज खराब हो ही क्यों जाता है। मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। फैक्ट नंबर 22। क्या आपको पता है कि हर्टफोर्डशायर में अब बहुत सी ऐसी बेकरीज और रेस्टोरेंट्स को भी खोला जा रहा है जहां पर कुछ खाने के लिए आपको पैसे नहीं बल्कि बेकरी के स्टाफ को एंटरटेन करना होता है। असल में इस कंट्री के लोग पिछले काफी लंबे समय से बहुत बड़े स्केल में डिप्रेशन का शिकार होते हुए चले जा रहे हैं, जिसके चलते हुए अब स्पेशली यहाँ पर बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट्स और बेकरीज को खोला गया है जिसमें अगर आपको स्नैक्स या फिर ड्रिंक फ्री में चाहिए तो आपको बस यहाँ आकर डांस या फिर सिंगिंग करके यहाँ के एम्प्लॉइज को एंटरटेन करना होगा। और वास्तव में भैया ये कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा ही मस्त है। फैक्ट नंबर 21। नॉर्मली कोई भी बच्चा 12th तक स्कूल में रहता है, जिसके बाद आगे की एजुकेशन करने के लिए वो कॉलेज चला जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि भैया चाइना में ऐसा कुछ भी नहीं होता। असल में चीन में सभी बच्चों को 12th तक नहीं बल्कि 14th क्लास तक पढ़ाया जाता है, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट का कुछ ऐसा मानना है कि 12th के बाद तक भी एक बच्चे का दिमागी विकास इतना ज्यादा नहीं होता है कि उसको सीधा ही ग्रेजुएशन करने कॉलेज में डाल दिया जाए, और इसलिए इस कंट्री में 13th और 14th नंबर की भी स्कूल क्लासेस होती हैं। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों अभी तक तो आपने ये पढ़ा होगा कि पेड़ और पौधे हमारे एनवायरनमेंट को काफी ज्यादा ठंडा करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत की अपूर्वा कौशिक तो इसका जीता जागता एग्जांपल है। असल में अपूर्वा ने अपने फ्लैट के बेडरूम को ही कुछ इस तरीके से जंगल में ही कन्वर्ट कर दिया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इन्होंने सिर्फ अपने बेडरूम में ही 200 से भी ज्यादा प्लांट्स को लगाया है, जिसके चलते हुए इनके रूम का टेम्परेचर गर्म से गर्म मौसम में भी इतना ज्यादा कम रहता है कि इन्हें कभी भी कूलर या फिर एसी की जरूरत पड़ती ही नहीं है। और वास्तव में अपने घर को ठंडा रखने का इससे ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट और आइडिया भैया हो ही नहीं सकता। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों नॉर्मली लाल और मीठे तरबूज को काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यह साफ बोल दिया है कि यही लाल और मीठा तरबूज आपको डिसेबल तक कर सकता है। कैसे, चलिए बताता हूँ। असल में प्रेजेंट डेट में मार्केट में अपनी सेल को बढ़ाने के लिए बहुत से लोग तरबूज में एरिथ्रोसिन कलर के साथ साथ स्वीट सिरप को भी इंजेक्ट कर रहे हैं, जिसके चलते हुए वो तरबूज काफी ज्यादा लाल और मीठा हो जाता है। अब अगर आपको इस तरीके के तरबूज को पहचानना है तो उसे खाने से पहले एक कॉटन बॉल को उस तरबूज के बीचों बीच रख दें और देखें कि अगर कॉटन बॉल पर रेड कलर आ जाता है तो वो वाटरमेलन आपके लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। तो गाइस इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों इंडिया में बचपन से ही हमें यह बताया जाता है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको सारी ही चीजों को साइड में रखकर सिर्फ अपनी पढ़ाई लिखाई पर ही ध्यान देना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि एंडोरा एक ऐसी कंट्री है जहां पर अगर आपको एक डॉक्टर बनना है तो आपको पढ़ने के साथ साथ गेम्स में भी चैंपियन होना पड़ेगा। असल में यहाँ की गवर्नमेंट का कुछ ऐसा मानना है कि वीडियो गेम सर्जन्स को सर्जरी में अच्छा परफॉर्म करने के लिए सबकॉन्शियसली ट्रेन करता है, और इसलिए यहाँ पर किसी भी डॉक्टर को डॉक्टर की डिग्री मिलने के बाद हर एक साल वीडियो गेम चैंपियनशिप को भी जीतना पड़ता है, और जो भी डॉक्टर इस वीडियो गेम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता वो कभी भी इस कंट्री में एक गवर्नमेंट डॉक्टर बन ही नहीं पाता। और वास्तव में ये चीज कुछ ज्यादा ही अजीब जरूर है। फैक्ट नंबर 17। गाइस क्या आपको पता है कि ओशियाना में मौजूद वेन्यूएचू कंट्री एक ऐसी कंट्री है जिसे कुछ और नहीं बल्कि अपनी कंट्री से मोटिवेशनल स्पीकर्स को ही बैन कर रखा है। असल में यहाँ की गवर्नमेंट का कुछ ऐसा मानना है कि अगर एक इंसान एक्चुअली में दुनिया में कुछ हासिल करना चाहता है तो उसे मोटिवेट वो खुद ही कर सकता है। बाहर का कोई भी इंसान उसे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मोटिवेट नहीं कर सकता, और अगर ऐसा होता भी है तो वो मोटिवेशन महज 1 से 2 घंटे तक ही रहता है। और इसीलिए इस कंट्री ने अपने यूथ को ज्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए अभी हाल ही में अपनी कंट्री से सभी मोटिवेशनल स्पीकर्स को ही बैन कर दिया है। एंड एक्चुअली में गाइस आपको क्या लगता है, क्या सक्सेसफुल होने के लिए हमें किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत है या फिर नहीं? अपने आकाश भाई को नीचे कमेंट में बताइएगा जरूर। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों जहां जरा सी गर्मी आते ही हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी की कमी हो जाती है और हमें घंटों घंटों इलेक्ट्रिसिटी मिलती ही नहीं है, तो वहीं क्या आपको पता है कि दूसरी तरफ फिनलैंड एक ऐसी कंट्री बन चुकी है जहां की गवर्नमेंट वहां के लोगों से ये अपील कर रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा बिजली को वेस्ट करें, और जो भी इंसान जितने बड़े अमाउंट में बिजली को वेस्ट करेगा भैया वहां की गवर्नमेंट उसे आगे से इनाम भी देगी। पर क्यों? असल में आज से कुछ समय पहले फिनलैंड ने अपनी कंट्री में बहुत से सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स लगाए थे, जिसके चलते हुए प्रेजेंट डेट में फिनलैंड में इतनी ज्यादा बिजली बन चुकी है कि वहां की गवर्नमेंट को भी समझ ही नहीं आ रहा है कि वो उसे यूज करे कैसे। अब क्योंकि वो लोग अपने इन प्लांट्स को बंद नहीं कर सकते हैं, तो इन प्लांट्स को डैमेज से बचाने के लिए उन्होंने पूरी कंट्री में बिजली के बिल माफ करने के साथ साथ लोगों से ये अपील भी की है कि वो 24 घंटे अपने घर के एसी, रेफ्रिजरेटर और सारी ही चीजों को ऑन रखें, जिसके बदले में जो इंसान जितनी ज्यादा
इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेगा उसे उल्टा वहां की गवर्नमेंट उतने ही बड़े अमाउंट में रिवॉर्ड भी देगी। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 15। गाइस, क्या आपको पता है कि इस दुनिया के बहुत से देशों ने एक बेहद ही खूबसूरत और न्यूट्रिशियस फूड को पूरे ही तरीके से बैन कर रखा है, पर क्यों? असल में इस फ्रूट का नाम है डूरियन फ्रूट, जो कि हम इंसानों के लिए काफी ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। लेकिन इस फ्रूट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही इसे पील किया जाता है इसके अंदर से इतनी बदबू आती है कि नॉर्मली इसे छीलने वाला इंसान बेहोश तक हो जाता है, और इसीलिए इसे इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा बदबूदार फ्रूट भी माना जाता है। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, आपने भी हमारे देश के फेमस क्रिकेटर्स और यहाँ तक कि एक्टर्स को भी स्क्रीन पर पान मसाला का एडवर्टाइजमेंट करते हुए तो जरूर देखा होगा, और इसको देखने के बाद कभी ना कभी तो आपने ये भी सोचा होगा कि भैया आगे फिर ये कंपनीज इन एक्टर्स को कितने बड़े अमाउंट में कुछ रकम पे कर देती हैं कि ये लोग स्क्रीन पर यूथ को इस तरीके की चीजों का एडवर्टाइजमेंट करते हुए नजर आते हैं। असल में एक रिपोर्ट के अनुसार इन तरीके की कंपनीज मिनिमम एक एक्टर या फिर क्रिकेटर को सालाना 10 करोड़ रुपए तक प्रोवाइड करती हैं, और ये रकम उस एक्टर की पॉपुलैरिटी को ध्यान में रखते हुए 50 से 60 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि शायद 50 से 60 करोड़ रुपए लाखों लोगों की हेल्थ पर भारी पड़ रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या किसी एक फेमस क्रिकेटर या फिर एक्टर को इन तरीके के एडवर्टाइजमेंट करने चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आकाश भाई को दीजिएगा जरूर। फैक्ट नंबर 13। गाइस, क्या आपको पता है कि ब्राजील में एक बच्चे को कभी भी स्कूल में लंच करने ही नहीं दिया जाता, और इसके पीछे का कारण कोई क्लाइमेट चेंज या फिर वेदर नहीं बल्कि एक बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रथा है। असल में ब्राजील की प्रथा के अनुसार 18 साल से छोटा बच्चा हमेशा ही अपनी फैमिली के साथ लंच और डिनर करेगा, और ये प्रथा उनके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि इसी के चलते हुए वहां पर स्कूलिंग आवर्स को भी काफी ज्यादा कम रखा जाता है ताकि एक बच्चा भूख लगने से पहले अपने घर पहुंच सके। गजब। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, एक कंपनी को अपने अंदर अच्छे एम्प्लॉयज की जरूरत ठीक वैसे ही होती है जैसे इंडियन क्रिकेट को माही भाई की, और क्या आपको पता है कि उसी की तर्ज पर तमिलनाडु की मदुरई की एक आईटी कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को कंपनी में रखने के लिए एक ऐसा ऑफर दिया है जिसे सुन आप भी दंग जरूर रह जाएंगे। असल में कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को नॉर्मली सभी पर्क्स देने के साथ साथ उनके लिए शादी के लिए एक अच्छे पार्टनर को भी ढूंढती है, और अगर उनका एम्प्लॉय उनके द्वारा सुझाए गए पार्टनर से ही शादी करता है तो उनकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट कर दिया जाता है। और क्या आपको नहीं लगता है कि ये कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा ही यूनिक है? फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, आज अगर हमें कोई भी नई गाड़ी लेनी होती है तो हम उसके फीचर्स के साथ साथ उसकी सेफ्टी रैंकिंग्स को भी देखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की जानी मानी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रोल्स रॉयस की किसी भी कार की कभी भी क्रैश टेस्टिंग होती ही नहीं है? पर क्यों? असल में गाड़ियों की क्रैश टेस्टिंग एनकैप नाम की एक संस्था करती है, जिसे खुद से ही कंपनियां अपनी गाड़ी भेजकर उनका क्रैश टेस्ट करवाकर उसकी सेफ्टी रैंकिंग को ले लेती हैं। लेकिन क्योंकि रोल्स रॉयस को ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने इस संस्था को अपनी गाड़ी भेज दी तो रोल्स रॉयस की गाड़ियों की ही शान गिर जाएगी, इसलिए वो कभी भी एनकैप को अपनी गाड़ियां टेस्ट करने के लिए भेजते ही नहीं है। अब क्योंकि इस कंपनी की गाड़ी की स्टार्टिंग वैल्यू ही लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए होती है, और एक्चुअली में क्रैश टेस्टिंग में इस संस्था को 3 से 4 गाड़ियों की जरूरत पड़ती है, तो वो कभी भी संस्था 20 करोड़ रुपए के आसपास खर्च करके एक गाड़ी की सेफ्टी रैंकिंग दे ही नहीं पाती। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए दुनिया की बड़ी बड़ी गाड़ियों की ऑफिशियल क्रैश टेस्ट या फिर सेफ्टी रेटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन रॉल्स रॉयस की ऑफिशियल सेफ्टी रेटिंग आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। फैक्ट नंबर 10। गाइस, क्या आपको पता है कि न्यूजीलैंड में जितनी गाड़ियां तो एक्सीडेंट से नहीं टूटती हैं, उससे कई ज्यादा गाड़ियां तो एक बर्ड की वजह से टूटती हैं। असल में न्यूजीलैंड के बहुत से इलाकों में किया पैरेट नाम की एक ऐसी पैरेट ब्रीड भी पाई जाती है जिसकी बीक्स यानी कि चोंच कुछ ज्यादा ही पावरफुल होती है, जिसकी वजह से ये महज 5 या 10 मिनट के अंदर ही किसी भी गाड़ी को बेहद ही आसानी से डैमेज कर सकती हैं। अब क्योंकि नॉर्मली ये पैरेट काफी ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, तो न्यूजीलैंड के जिन भी इलाकों में ये पैरेट पाए जाते हैं वहां पर गाड़ी ले जाना ही पूरे तरीके से बैन होता है। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच। फैक्ट नंबर 9। गाइस, क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसा विलेज भी मौजूद है जो कि डेवलपमेंट के सेक्टर में भैया हमारी मेट्रो सिटीज को भी बहुत पीछे छोड़ देता है। असल में गाइस, मैं बात कर रहा हूँ गुजरात में मौजूद पुलसरी विलेज की, जहां पर मौजूद सभी स्कूल में पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए स्मार्ट बोर्ड्स, प्रोजेक्टर और कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यहाँ की सीवेज सिस्टम को भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव माना जाता है। इसके साथ ही इस विलेज में 24/7 वाईफाई कनेक्टिविटी मिलने के साथ साथ पूरे ही गाँव में अनाउंसमेंट के लिए वाटर प्रूफ स्पीकर्स भी लगाए गए हैं। सिक्योरिटी के लिए CCTV
कैमरा और गांव के हर एक इंसान को लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया गया है। और अगर ये सारी ही चीजें सुनकर आप थक गए हो तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक आरओ प्लांट भी मौजूद है जिससे पूरे ही विलेज को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी सप्लाई किया जाता है। और यही सारी चीजें मिलकर इस विलेज को काफी ज्यादा हाईटेक भी बना देती हैं। तो गाइस, इन्हीं तरीके के अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको हंसाते हंसाते ज्ञान देने की जिम्मेदारी हमारी है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, नॉर्मली कोई भी सिंड्रोम किसी भी इंसान को काफी ज्यादा परेशान कर देता है, लेकिन क्या आपको पता है कि कभी कभी यही चीज रातों रात किसी भी इंसान को काफी ज्यादा फेमस भी बना देती है। और उसी का ही जीता जागता एग्जांपल मैक्सिको की एक 26 साल की मॉडल रूथ लोजान है, जो कि 19 साल की उम्र से ही हाइपरलेक्सिटी सिंड्रोम से पीड़ित हैं, जिसमें इंसानों की हड्डियों की जोड़ खुल जाते हैं और वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, जिसके चलते हुए वो अपनी कमर को श्रिंक करके महज 11.8 इंच तक सिकोड़ लेती हैं। और यही चीज इनके नाम एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी कर देती है। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र के कोचिमपाड़ा विलेज में पानी की किल्लत के चलते हुए लोगों की हालत कुछ ऐसी हो गई कि यहां पर उन्हें एक बाल्टी पानी तक नसीब नहीं हुआ। तो वहीं क्या आपको बताया कि दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने भैया 21 लाख लीटर पानी भरे हुए डैम को सिर्फ इसलिए खाली कर दिया क्योंकि भैया उसकी सेल्फी लेते समय उसका फोन उस डैम में गिर गया था। असल में गाइस, मैं बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ के एक ऑफिसर राजेश विश्वास की, जिनका की फोन जब सेल्फी लेते समय इस डैम में गिर गया तो उन्होंने इसे निकलवाने के लिए 3 दिन के अंदर लगातार पंप की सहायता से 21 लाख लीटर पानी को बाहर खेतों के कनाल में ही पंप करा दिया, जिसके चलते हुए ना सिर्फ पानी वेस्ट हुआ बल्कि उन किसानों की फसलें भी खराब हो गई जिनके खेतों में अचानक से ही पानी आ गया। हालांकि इस चीज पर एक्शन लेते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन वास्तव में ये चीज हमें सोचने पर ये मजबूर करती है कि कभी कभी हम अपना काम निकलवाने के लिए भैया किस हद तक चले जाते हैं। सच में अजीब। फैक्ट नंबर 6। गाइस, हम इंडियंस को चाय कुछ ज्यादा ही पसंद होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि चाय का ये शौक सिर्फ हम ह्यूमंस तक ही सीमित नहीं है। असल में अभी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन केरल के कन्नूर में मौजूद मुतप्पन टेम्पल एक ऐसा टेम्पल है जहां पर प्रसाद के रूप में भगवान को कुछ और नहीं बल्कि चाय को ही चढ़ाया जाता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि यहाँ के लोकल लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि जैसे कोई भी इंसान इस मंदिर में जाकर चाय चढ़ाता है, भगवान उसे प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी सारी ही मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और इसलिए यहाँ पर चाय को पीने और चाय को चढ़ाने के लिए हजारों किलोमीटर दूर से भी श्रद्धालु आते हैं। सच में अद्भुत। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट डेट में इंडिया की पॉपुलेशन चीन को भी पीछे छोड़कर दुनिया में सबसे ज्यादा हो चुकी है। तो वहीं क्या आपको पता है कि अब इतनी ज्यादा जनसंख्या को मौजूदा शहरों में समा पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है, जिसके चलते हुए अभी हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि भारत की मौजूदा गवर्नमेंट आगे आने वाले समय में भारत के अंदर 8 नए शहरों को बनाने और बसाने का प्लान कर रही है। एंड एक्चुअली में अगर ऐसा हो जाता है तो ये चीज अपने आप में एक रिकॉर्ड होगी। और भैया इसी के ही चलते हुए एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आ रहा है, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट सेक्शन में देना है, और वो ये है कि आपको ये बताना है कि प्रेजेंट डेट में इंडिया के अंदर कितनी सिटीज ऑलरेडी मौजूद हैं। तो फटाफट से अपने आंसर को नीचे कमेंट में कर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, अगला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको बताया अभी हाल ही में भारत ने 100 घंटों में 100 किलोमीटर लंबी सड़क को बनाकर अपने नाम एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड को कर लिया है। तो ये क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, नॉर्मली हम हमारे घर में झाड़ू पोंछा या फिर साफ सफाई करने वाले सर्वेंट्स या फिर हाउस हेल्प को सैलरी की तर्ज पर 3 से 4 हजार रुपए देते हैं, लेकिन इससे उलट क्या कभी हमने सोचा है कि आखिर भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन यानी कि मुकेश अंबानी अपने घर में काम करने वाले सर्वेंट्स को कितनी सैलरी देते होंगे? नहीं तो चलिए आज कुछ अंदर की खबर जान लेते हैं। असल में मुकेश अंबानी के यहाँ साफ सफाई करने का काम करना भी इतना ज्यादा आसान नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन को मानना पड़ता है। साथ ही साथ क्योंकि उनके घर और उनकी फैमिली मेंबर्स की प्राइवेसी को भी ध्यान में रखना होता है, तो कोई भी सर्वेंट जो उनके घर में साफ सफाई का काम करता है उसे परमानेंट ही उनके घर के अंदर रहना पड़ता है, जिसके चलते हुए उसे फ्री में खाना तो दिया ही जाता है, साथ ही साथ इस काम को करने के लिए उसे मिनिमम 1.5 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी दी जाती है। अब आप में से बहुत से लोग ये पूछेंगे कि भाई आकाश भाई आपको कैसे पता है? तो मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले ही इनके यहां से रिटायर हुए एक सीनियर हाउस हेल्प ने अपनी सैलरी को डिस्क्लोज किया था। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन अपने यहां काम करने वाले सर्वेंट्स को कितनी सैलरी देते हैं। फैक्ट नंबर 2। क्या फ्रिज में गर्म चीज रखने से हमारा रेफ्रिजरेटर खराब हो जाता है? असल में गाइस आपने भी अपने पेरेंट्स के मुंह से कभी ना कभी इस बात को तो जरूर सुना होगा कि अगर एक फ्रिज के अंदर आप किसी भी गर्म चीज को एकदम से ठंडा होने के लिए रख देते हैं तो उस कंडीशन में हमारा फ्रिज खराब हो जाता है। लेकिन क्या
एक्चुअली में एक मशीन गर्म चीज रखने की वजह से भी खराब हो सकती है या फिर नहीं। चलिए आज इसे पता करने की कोशिश करते हैं। असल में किसी भी फ्रिज का मेन काम सिर्फ चीजों को ठंडा करना ही नहीं बल्कि उसे फ्रेश रखना भी होता है, और एक चीज फ्रेश तब रहती है जब उसमें बैक्टीरिया या तो पनपते ही नहीं है या फिर अगर वो ग्रो भी करें तो उनकी ग्रोइंग स्पीड काफी ज्यादा स्लो हो। अब जैसे ही किसी भी खाने वाली चीज का टेम्परेचर 4 डिग्री से कम हो जाता है तो या तो उसमें बैक्टीरिया पनपते ही नहीं है या फिर अगर वो ग्रो करते भी हैं तो उनकी ग्रोइंग स्पीड काफी ज्यादा कम होती है, जिसके चलते हुए जो चीज बाहर 1 से 2 दिन के अंदर ही खराब होनी चाहिए थी वो बेहद ही आसानी से 1 से 2 हफ्ते हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर चल जाती है। लेकिन जैसे ही आप किसी गर्म चीज को फ्रिज के अंदर ठंडा करने के लिए रख देते हैं तो उससे फ्रिज तो खराब नहीं होता, लेकिन वो गर्म चीज फ्रिज के अंदर के टेम्परेचर को रैपिडली बढ़ा देती है, जिसके चलते हुए जैसी फ्रिज का टेम्परेचर 4 डिग्री से ज्यादा होता है उसके अंदर रखी हुई दूसरी चीजों में बैक्टीरिया की ग्रोथ की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है एंड एज अ रिजल्ट फ्रिज के अंदर रखी हुई बाकी की चीजें काफी जल्दी खराब होना शुरू हो जाती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि गर्म चीज को फ्रिज के अंदर रखने से फ्रिज तो खराब नहीं होता, लेकिन हाँ फ्रिज के अंदर ऑलरेडी जो चीजें मौजूद हैं उनके खराब होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 1। दुनिया के सारे एसी बाहर खुले में लगा दिए तो क्या होगा। असल में गाइस आपने भी कभी ना कभी इस चीज के बारे में तो जरूर सोचा होगा कि जब एक एसी हमारे रूम को बेहद ही आसानी से ठंडा कर लेता है तो अगर इस पूरी ही दुनिया के सभी एसी के इंडोर यूनिट को बाहर खुले में लगा दिया जाए तो क्या इससे ग्लोबल वार्मिंग या फिर रैपिडली टेम्परेचर चेंजेस जैसी चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है या फिर नहीं। चलिए आज इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। असल में गाइस एक एसी या फिर रेफ्रिजरेटर किसी भी रूम या फिर आसपास के स्पेस को ठंडा करने के लिए हीट या फिर एनर्जी शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है। यानी कि साइंटिफिक वे में अगर साधारण भाषा में इस चीज को समझा जाए तो एक एसी आपके रूम को ठंडा करने के लिए सिर्फ हीट शिफ्टिंग टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करता है। यानी कि जब भी आप अपने एसी को चलाते हैं तो वो आपके रूम की हवा को ठंडा करता है, और जब ये हवा ठंडी होती है तो उसकी गर्मी खत्म नहीं होती बल्कि वो रूम के बाहर एटमॉस्फेयर में निकल जाती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंस हम एनर्जी को जनरेट नहीं कर सकते, बस हम उसकी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए आपने स्कूल टाइम में भी इस चीज को जरूर पढ़ा होगा कि अगर हम एक रूम के अंदर अपने फ्रिज के दरवाजे को खुला छोड़ दें तो वो रूम ठंडा होने की बजाय उल्टा गर्म हो जाता है, क्योंकि फ्रिज की मोटर की कैपेसिटी काफी ज्यादा कम होती है। अब जैसे ही आप फ्रिज के डोर को खोल देते हैं तो उसकी मोटर या फिर कंप्रेसर फ्रिज के अंदर के टेम्परेचर को ज्यादा ठंडा बनाए रखने के लिए उसके अंदर की गर्मी को बाहर रूम में धकेलने लगता है एंड एज अ रिजल्ट रूम ठंडा होने की बजाय गर्म हो जाता है। तो अब अगर इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए सारे ही एसी को बाहर खुले में लगा दिया जाए तो हर एक एसी अपने आसपास के एरिया को ठंडा करना शुरू करेगा, लेकिन वो जितनी आसपास की हवा को ठंडा करेगा वो एटमॉस्फेयर की हवा को उतना ही ज्यादा गर्म भी करेगा, जिससे एसी का ठंडा करना किसी भी काम का नहीं रहेगा। लेकिन क्योंकि एसी को भी खुद से ही इलेक्ट्रिसिटी या फिर एनर्जी की जरूरत होगी तो वो इस प्रोसेस में अपनी मशीनरी की गर्मी को भी एटमॉस्फेयर में धकेलेगा एंड एज अ रिजल्ट पूरे ही सिनेरियो में सिर्फ एक ही चीज होगी और वो ये है कि हमारा एनवायरमेंट और ज्यादा गर्म होने लगेगा। एंड एज अ रिजल्ट अगर पूरी ही दुनिया के सभी एसी को एक साथ ऑन कर दिया जाए और उन्हें बाहर लगा दिया जाए तो उस कंडीशन में हमारा एटमॉस्फेयर या फिर एनवायरमेंट भैया ठंडा होने की बजाय काफी ज्यादा गर्म होने लगेगा। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए बहुत से बड़े बड़े रिसर्चर्स भी आज तक मौसम ठंडा करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दिया होगा। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो पर 10,000 लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझसे कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर एक के कमेंट को मैं पढ़ता हूं। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए गूगल पर जाकर आपको आकाश अरोड़ा टाइप करना है और गूगल देता सीधा आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी तक ले आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी ये वाली प्लेलिस्ट भी चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि इसमें भी आपको भर भर के नॉलेज देखने को जरूर मिलेगी। जय हिंद।